इमरान खान हर सूरत मई के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे। यही एक प्रिडिक्शन है जो बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो कर रहे हैं। केसेस में तो जान नहीं है, ये कभी भी खत्म होंगे और शायद उनको ये जो मैंने बताया रिलोकेशन उनको रिहाई नजर आ रही हो और इससे उन्होंने जोड़ा हो कि केसेस भी खत्म, रिहाई भी अब करीब और वाइंड अप करके खान साहब बाहर। तो अब वो और बात है कि कोई सीट खाली और करवाएं और इलेक्शन हो, चलें जो भी प्रोसीजर करें, एक सीन बनता है मई का जून, लेकिन वो भी ये है कि वो मशरूत किससे है, इंडिया के अटैक से। और वो इंडिया का अटैक जो है वो 30 मई मई के अंदर वो, लेकिन वो जून तक जाने के चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर गनी जवेद एक मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान हर सूरत मई के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएंगे। यही एक प्रिडिक्शन है जो बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो कर रहे हैं। ऐसी प्रिडिक्शन जो की जाती है उससे नुकसान क्या होता है? क्या वाकई मई के अंदर इमरान खान वजीर आजम बनने वाले हैं, बन सकते हैं? सूरत हाल क्या है? क्योंकि उसामा अली साहब कह रहे हैं कि 10 मार्च से 20 अप्रैल इमरान खान की रीलोकेशन का टाइम पीरियड है। चांसेस हैं कि उनकी जगह तब्दील हो जाए। जगह तब्दील होना तो एक और चीज है जो उसामा अली साहब की रीडिंग है, लेकिन मई के अंदर हर सूरत वजीर आजम को फिर चैलेंज देना, क्यों प्रोफेसर गनी जवेद साहब ये दे रहे हैं चैलेंज? क्या नुकसान होता है उन लोगों का जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रहे होते हैं, जो इसको जरा सीरियस लेते हैं? उसामा अली साहब से जानने की कोशिश करेंगे नाज़रीन। उसामा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं मुख्तलिफ, खास तौर पे प्रोफेसर गनी जवेद, के मई के अंदर इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे। बार बार वो चैलेंज कर रहे हैं। आपको क्यों इमरान खान मई में वजीर आजम नहीं आप बना रहे उनको, जब बाकी लोग बना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये तो इस साल सारी बना रहे थे, पहले आपको कुछ याद हो तो। और पिछले साल अब हम 2023 में अगर चलें तो आपने तकरीबन सुना होगा सब एस्ट्रोलॉजर्स का। लेकिन आपको मेरी राय उस वक्त भी याद है, मैं कहता था कि अप्रैल से पहले इलेक्शन हुआ तो इमरान खान को फायदा नहीं होगा, अप्रैल के बाद हुआ तो इमरान खान को फायदा होगा। प्लस मैंने ये भी उस वक्त बताया था आपको कि ऐसा मतलब जो पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी लेकिन फायदा नहीं होगा, वजीर आजम नहीं कम अज कम। हम्म। और अमूमन जब ये बात उस वक्त की जाती थी तो लोग कहते थे कि यार पॉपुलैरिटी बढ़वाते हैं, वजीर आजम नहीं बनवाते। लेकिन अब आप देख लें, वोट भी पड़ा, पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन वजीर आजम नहीं। अब भी ये है कि अगर इमरान खान, जो रीलोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, वो तो शायद रिहाई की साइड पे भी जा सकती है। वो बात जगह की तब्दीली, क्योंकि आपको बताया काफी दफा इस पे डिस्कशन भी हम डीप कर चुके हैं, क्योंकि रिहाई कैद होना ज़रूरी है और कैद के ख़वास पूरे होने ज़रूरी हैं। तो इसलिए अब मैंने कहा कि चलो भई रिलोकेशन के ज़रिए ही पकड़ने की कोशिश करें, कि आपके व्यूअर्स को कोई हौसला मिल जाए जो उनके फैन्स हैं। तो बहरहाल मई तो नहीं पॉसिबल किसी भी सूरत। ये ज़रूर था कि अप्रैल के बाद हमेशा ही मैं कहता था कि खान साहब के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। अप्रैल के बाद उनके मामलात, क्योंकि जुपिटर अपनी डायरेक्शन सीधी करेगा, तो उनको उसका फ़ायदा हो सकता है और उसके लिए उनके लिए ये बहुत मतलब बेहतरियाँ लाएगा अप्रैल ऑनवर्ड। लेकिन जो मेरी रीडिंग में तो 15 अगस्त एक डेट अगली मैंने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम्स में भी दी है। तो वो हो सकता है 15 अगस्त हो सकती है वो तारीख, या उसके बाद के कोई दिन, या ऑनवर्ड 15 अगस्त के बाद ही हम ये कह सकते हैं अगर खान साहब को कुछ मिलना है तो मिल सकता है। मतलब अगर कुछ उसमें मिलना भी है। उसमें भी आसानी अगर मिलनी है तो, एम नहीं, आई राइट? उसमें ये हो सकता है कि कोई, लेकिन असल मसला ये है कि खान साहब की इस बात को जैसे कहते हैं ना, प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए हो गया कि वो उनकी डोमेन चेंज हो सकती है। जैसे वो वजीर आजम नहीं, कोई सदर हो जाए, या कोई वो किसी और चीज के मतलब कुछ इस तरीके का है कि उनकी डोमेन विद इन जो उनकी फ्रेमवर्क है उसमें उनकी डोमेन चेंज हो जाए। चलें बैक टू अ, द क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि हम जरा इस पे थोड़ी सी बात करें। ये जरूरी इसलिए है
क्योंकि ज़ाहिर है मैं आपके साथ वीडियोज़ कर रहा होता हूँ, 2-3 मौजूदा एस्ट्रोलॉजर्स और हैं जिनके साथ वीडियोज़ कर रहा होता हूँ। मैंने देखा है कि अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर किसी की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है, रीडिंग गलत हो जाती है, जिसके चांसेस होते हैं क्योंकि 100% एक्यूरेट तो ये है नहीं, तो उससे फिर लोग कहते हैं कि यार देखा ये गलत था, ये सही नहीं था, मज़ा नहीं आया। ये देखें इनकी प्रेडिक्शन गलत होगी फलाने की। अब जब एक बंदा यानी अगर आज एक सीट खाली हो जाए, इलेक्शन कमीशन ने उस पे इलेक्शन करवाना हो, तो वो इलेक्शन अनाउंस करने का भी एक टाइम है, फिर उसकी ज़ाहिर है मुहिम का भी एक टाइम है, उसके बाद फिर जाके इलेक्शन होना है और फिर लेकिन अभी इमरान खान जो हैं वो नाअहल हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर उनको सज़ा हुई हुई है। जेल से आने का भी दूर-दूर तक कोई इम्कान कागज़ी उसमें नहीं है। समाअत ज़रूर चल रही है। 190 मिलियन पाउंड का एक केस है जिसके ऊपर अभी फैसला होना है। 9 मई के केसेस हैं जिसके ऊपर अभी फैसला होना है। तो ऐसे में जब कोई सीनियर आदमी जो पुराना बुजुर्ग जिसके ऊपर लोगों का एतमाद बना रहा होगा किसी वक़्त में, वो अगर आके ये कहेगा कि मई के अंदर भाई बन रहा है, चैलेंज है, मई में वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है। जो चीज़ मुझे पता है, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, किसी भी आम शख्स को पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या इससे नुकसान होता है आप समझते हैं? ये फिर क्रेडिबिलिटी तो सबकी खराब करता है ऐसा बंदा। जी, देखिए इसमें तो कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि आज से पहले पाकिस्तानी कौम का एस्ट्रोलॉजी पे जितना काम हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव वर्क नहीं हुआ। और जब ये शुरू किया उस वक़्त भी आपको पता है कि बहुत कम अरसे में अल्लाह ताला ने शोहरत से भी नवाज़ा, इज़्ज़त भी दी। और आज आपके पाकिस्तान के चलें बुज़ुर्गों के साथ मतलब एक नौजवान भी आके बैठ गया, टॉप 5 में ही कह लें चलें। तो वो सिर्फ़ इस वज़ह से था कि मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक गोल था कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, ये कम से कम एस्ट्रोलॉजी की जो इम्प्रेसिव वर्क है, उससे थोड़ा-सा ये लोग महज़ूज़ भी हों और इसको अपनी ज़िंदगियों की फ़ोरकास्ट का ज़रिया भी बनाएँ। और आपने देखा कि अब तक की जितनी इलेक्शन के नक्शों से लेके जितने हमने नक्शे खींचे, वो सब के सब हैं। हाँ, एक सूरत-ए-हाल मुझे लगती है कि ज़ाहिर बात है, ये तो हमेशा से ही है कि केस तो इमरान खान के सारे हवा हैं, पानी के बुलबुले हैं। इन केसेस को तो ना देखें, ये तो कभी भी फ़ना हो जाएँगे एक ही जस्त में। और शायद वो भी इसी बात से पुरुम्मीद हों कि केसेस में तो जान नहीं है, ये कभी भी ख़त्म होंगे और शायद उनको ये जो मैंने बताया रिलोकेशन उनको रिहाई नज़र आ रही हो। और इससे उन्होंने जोड़ा हो कि केसेस भी ख़त्म, रिहाई भी अब करीब और वाइंड अप करके खान साहब बाहर। तो अब वो और बात है कि कोई सीट खाली और करवाएँ और इलेक्शन हो, चलें जो भी प्रोसीजर करें। तो आपको याद है मैं कहता था कि एक अप्रैल के बाद हल सिर्फ इमरान खान की आपने एक दफ़ा वीडियो की थी कि अप्रैल के बाद हल सिर्फ मजबूरी इमरान खान। आपने कहा था कि वो मजबूरी बन जाएगा। हाँ जी। वो जो मजबूरी है, वो मजबूरी ज़रूर बन जाएँगे अप्रैल के बाद, क्योंकि मई में आपको याद होगा मैंने आपको एक सीन खींच के बताया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि हमें बॉर्डर साइड से टेंशन्स आ जाएँ, जिसके नतीजे में इमरान खान एज़ अ स्पीकर या एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज़ अ नेशनल लीडर ज़रूरी हो जाए कि अब कौम को पीछे खड़ा करने के लिए हमारी पाक अफ़वाज के साथ और पाक अफ़वाज के शाना-बशाना लड़ाने के लिए इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। तो ये बिल्कुल। एक सीन बनता है मई का, जून, लेकिन वो भी ये है कि वो मशरूत किससे है? इंडिया के अटैक से। और वो इंडिया का अटैक जो है वो 30 मई मई के अंदर वो लेकिन वो जून तक जाने के चांसेज़ हैं। मेरे लिए ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि मुझे ये लगा कि भाई ये आप कोई भी मामला अवाम के सामने जब रखते हैं तो उसमें ज़रा ख़्याल रखना चाहिए। अब बहुत सारे शायद हमसे भी कभी हुआ हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एक्चुअली वो बात होती नहीं है जो लिख दी जाती है, जिसको पढ़ के लोग आना शुरू हो जाते हैं। अब उसी तरह से है कि आप 25 मई जो है या 25 मई सॉरी कह रहा हूँ, मई जो है आप कहने लग जाएँ कि मई में वज़ीर-ए-आज़म बनना ही बनना है। चैलेंज आप करें, बार-बार ये बात करें, तो उससे फिर लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और फिर जब वैसा नहीं होता तो ज़ाहिर है लोग फिर वो किसी एक के नाम पे नहीं, वो बाकियों को भी कहेंगे कि यार ये गलत लोग हैं। केसेस में एनीवेज़ तो जान नहीं है, ये कभी भी खत्म होंगे और शायद उनको ये जो मैंने बताया रिलोकेशन उनको रिहाई नज़र आ रही हो। और इससे उन्होंने जोड़ा हो कि केसेस भी खत्म, रिहाई भी अब करीब।
और वाइंड अप करके खान साहब बाहर। तो अब वो और बात है कि कोई सीट खाली और करवाएं और इलेक्शन हो, चलें जो भी प्रोसीजर करें,